नया IBN 7 हौसला है। ना नया दल, ना कोई नया संगठन। आम आदमी पार्टी की लड़ाई भीतर से शुरू हुई थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी रास्ता भीतर से होकर ही गुजरेगा, ये तय हो चुका है। योगेंद्र और प्रशांत भूषण ने बगावत के सुरों को एक मंच पर सजाने के लिए स्वराज संवाद नाम का मंथन किया, तो नतीजे के तौर पर यह फैसला सामने आया। यानी फिलहाल ये बागी गुट नई पार्टी का गठन तो दूर, टकराव के कई और मौके धीरे धीरे सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा है। पहले यह खास रिपोर्ट और फिर इसी मुद्दे पर क्या आखिरकार आम आदमी पार्टी में यह सब कुछ क्या चल रहा है। पहले रिपोर्ट। मंच के मैदान पर म्यान से बयानों की तलवारें बाहर निकलने लगी हैं। सिर पर टोपी अब तक सलामत है, जिसके एक तरफ है मैं हूं आम आदमी, तो दूसरी तरफ वो मुद्दा जिससे प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के बागी गुड़गांव में इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, बात मुझे चाहिए स्वराज से स्वराज संवाद तक जा पहुंची है। जिस पार्टी को कभी खून पसीने से सींचा था, उसमें अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण धड़े ने ये पूरी रणनीति बनाई है। मकसद है आपसे खार खाए बैठे तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थन पर सवार होकर लड़ाई के हथियारों में धार पैदा करना। मंच पर बोलने के लिए जो तमाम लोग इकट्ठा हुए, उनमें शांति भूषण भी थे। मंच पर जिसके हाथ में भी माइक आया, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे। योगेंद्र यादव की आवाज में तलखी थी तो लहजे में नाराजगी। कि देश की कोई और पार्टी नहीं जो कि झंडे के ऊपर किसी आदमी की चेहरा छापती हो। कोई पार्टी, जयललिता भी ये काम नहीं करती है। तलखी भरे माहौल के बीच अब ये भी तय कर लिया गया है कि नया सियासी दल बनाने की बजाय पार्टी के भीतर रहते हुए ही स्वराज की मांग की जाए। प्रशांत भूषण ने वैकल्पिक राजनीति के नए फॉर्मूले के तौर पर 3 विकल्प मौजूद कार्यकर्ताओं के सामने पेश कर दिए। हम इस पार्टी को इस चौकड़ी के कब्जे से छुटाने की कोशिश करें, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कि हम कोई नई पार्टी बनाएं, और तीसरा विकल्प, रुकिए। और तीसरा विकल्प, देखिए, जो हमने मिस्टेक अब की बार करी है वो फिर से नहीं दोहरानी है हमको। स्वराज संवाद नाम के इस कार्यक्रम में करीब 3,500 लोगों ने शिरकत की, लेकिन दिल्ली के 67 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक ही मौजूद रहा। स्वराज संवाद आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए। पार्टी की कार्रवाई के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर इस बात पर बहुत गहरा मंथन है कि क्या रुख लिया जाए। मुझको पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा सम्मान मिलेगा। पार्टी में जो एक संवादहीनता पैदा हुई है, कार्यकर्ताओं की अवमानना हुई है, उस पर बदला जाएगा। हालांकि योगेंद्र यादव का ये बागी रुख आम आदमी पार्टी को भा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि स्वराज संवाद में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। जो कुछ भी आज दिन में 8 घंटे हुआ है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़कर एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है, और ये गंभीर मसला है। पार्टी इस पूरे मसले पर बैठेगी और पार्टी समझेगी और उसके बाद कोई फैसला करेगी और वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी और बागी गुट में छिड़े इस महासंग्राम ने विरोधियों को एक बार फिर हल्ला बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आप पर बयानों की बौछार कर दी है। जो वो कहते थे वो है नहीं, ना तो वहाँ स्वराज की बात है, ना वहाँ आंतरिक लोकतंत्र की बात है, ना वहाँ पर किसी के सम्मान की बात है। तो वहाँ एक सुप्रीमो की राजनीति है, वहाँ पर एक हिटलरशाही है, डिक्टेटरशिप है, जो उन्हीं के लोग कहते हैं। योगेंद्र यादव खेमा ऑनलाइन भी कार्यकर्ताओं की राय जानने में जुटा है, जिसके मुताबिक करीब 45% लोगों ने एक नई शुरुआत को समर्थन की बात कही है। हालांकि इसके उलट स्वराज संवाद की इस बैठक के दौरान हुई वोटिंग में 70% लोगों ने पार्टी में रहते हुए ही स्वराज की आवाज बुलंद करने की बात की है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में स्वराज संवाद में शामिल होने वालों पर कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। यानी फिलहाल दोनों धड़ों के बीच सियासी रस्साकशी थमती नहीं दिखती। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आज का बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला एक बार फिर बोला है प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र यादव ने, कि क्या अरविंद केजरीवाल की वजह से ही आम आदमी पार्टी AAP बिखर गई है।
अगर आपको लगता है कि आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। आपकी राय का हमें इंतजार है। 51818 पर आप अपने SMS हमें भेज सकते हैं और इस डिबेट के लास्ट में रात करीब 8:30 बजे आपकी राय को भी हम जरूर दिखाएंगे। कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नेता, युवा चेहरा राघव चड्ढा मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे गुट, जिसको बागी कहना भी शायद अभी जल्दबाजी होगी, मुझे नहीं पता कि किस नाम से प्रोफेसर आनंद कुमार अपने इस गुट को बुलवाना चाहेंगे उनका भी स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं और कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं। आप चारों मेरे साथ हैं। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कुछ तस्वीरें आज दोपहर में जो स्वराज संवाद हुआ वो दिखाना जरूरी है। प्रोफेसर आनंद कुमार, जो कि बहुत करीबी है योगेंद्र के, प्रशांत के, आज स्टेज पर जब बात हुई कि आम आदमी पार्टी अपने रास्ते पर नहीं रही है वोटिंग के बाद, उस वक्त के आसपास की ये तस्वीरें हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोफेसर आनंद कुमार साहब की आंखों में आंसू आ गया था। क्या आम आदमी पार्टी स्वराज के हिसाब से चल रही है? और ये तस्वीरों को देखकर दुख भी हुआ, मन विचलित भी हुआ। अब क्योंकि प्रोफेसर आनंद कुमार मेरे साथ हैं, प्रोफेसर साहब मैं आपसे ही पूछूंगा, आप क्यों भावुक हो गए थे उस पल? क्या चल रहा था आपके मन में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सपना है और उस सपने को अगर हम अपनी आंख के आगे बिगड़ते बिखरते देख रहे हैं तो जो एक तकलीफ है उसको छिपाना तो गलत हो जाएगा। ये किसी के लिए शान की बात नहीं है और देश के लिए भी बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि राजनीति के प्रति लोगों की राय बिगड़ती जा रही थी और जब से आम आदमी पार्टी ने एक संभावना के रूप में आकार लेना शुरू किया, अन्य पार्टियों में भी अच्छे लोगों का महत्व बढ़ गया था, उनका कद बढ़ गया था और इसीलिए वो पूरी तस्वीर अच्छी नहीं लग रही थी, तकलीफ दे रही थी। तो प्रोफेसर साहब, जब दुख था, मन में पीड़ा थी, तो आपकी चेहरे पर दिखा, आपकी आंखों में दिखा आंसू के तौर पर। आपको लगता है कि अब जो आप लोगों ने फैसला किया है कि पार्टी के भीतर रहकर सुधारेंगे, कमियों को दूर करेंगे, उस चौकड़ी से निपटेंगे, क्या ये संभव है? देखिए, ये तो हम ही लोगों का बनाया घर है ना, और हम बहुत गरीब लोग हैं। हमने किसी तरह से साहस उधार एक मांग करके इस पार्टी को बनाने की कोशिश की है। अब अगर गरीब को उसके घर से कुछ दबंग निकालने लगे तो वो कहां जाएगा? वो तो आखिरी समय तक कोशिश यही करेगा या करेगी कि उसके बनाए घर में उसका हक समाज भी स्वीकारे और जो नाहक उस पर कब्जा कर रहे हैं वो भी इसको देखें। बड़ी बात किया आपने प्रोफेसर साहब, दो बड़े शब्द को इस्तेमाल किया, नाहक इस पर कब्जा करे और दबंग। ये दो बड़े कोट्स हैं राघव चड्ढा। अरविंद केजरीवाल और आपकी टीम पर सीधा हमला है। आपकी बारी। देखिए, आज मैं भी बहुत निराश हूं, उत्साहहीन हूं, पर मैं निराश और उत्साहहीन इसलिए हूं कि एक बैठक बुलाई जाती है। हालांकि उस बैठक को पार्टी ने अधिकृत नहीं करा या किसी व्यक्ति को नहीं कहा बैठक बुलाने के लिए, परंतु फिर भी अगर बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं, आज तमाम कार्यकर्ताओं को, मैं भी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, मुझे भी अच्छा लगता अगर एक लाइन का रेजोल्यूशन अगर सबसे पहले ये आ जाता, कम से कम एटलीस्ट की चर्चा ही हो जाती कि आम आदमी पार्टी ने जो करिश्मा कर दिखाया है। लोग कहते थे मोदी जी और अमित शाह जी को कोई रोक नहीं सकता, हम 70 में से 67 सीटें दिल्ली में जीते, आम आदमी पार्टी जीती, तो यदि उसके लिए अगर एक अप्रिसिएशन में एक रेजोल्यूशन पास हो जाता तो अच्छा लगता। दूसरा मेरा निराशा का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज इस पार्टी में रहते हुए इतने बड़े संस्थापक लीडर्स हैं, ये सब आज मंच से ये बात हो रही है कि पैरेलल मोबिलाइजेशन करी जाएगी, पैरेलल चंदा इकट्ठा करा जाएगा, 5000 नए पंडित बनाए जाएंगे, पार्टी में रहते हुए पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है नए लोगों को, और इस प्रकार की बातें करी जा रही है कि पैरेलल लोग जुटाए जाएंगे। इस प्रकार की मुझे तो जानकारी नहीं है कि संगठन ने किसी को जिम्मेदारी दी है ये करने की। आज हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज है, हमें सांप्रदायिकता से लड़ना चाहिए, हमें क्रोनी कैपिटलिज्म से लड़ना चाहिए। अगर इतनी सारी बातें 2,500-3 हजार लोग इकट्ठा मिलकर कहते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, आशुतोष, संजय सिंह के हाथ बांधे हैं क्या किसी ने? आप क्यों नहीं रेजोल्यूशन लाकर कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक इनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, शो कॉज नोटिस देते हैं? पहली चीज तो ये
पहली चीज तो ये है कि राघव चड्ढा या आशुतोष या और कोई व्यक्ति ये कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। ये सक्षम केवल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या नेशनल एग्जीक्यूटिव है। जैसा कि आप सुबह से सुन रहे हैं, हमारे तमाम प्रवक्ता यही बयान दे रहे हैं कि जो पूरी घटना हुई है या जो बैठक हुई है, इसका संज्ञान नेशनल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी और वो उचित राय अपनी आप सबके सामने रखेगी, आपको बताया जाएगा। मैं आज एक दूसरा विषय उठा रहा था। मैं ये कह रहा था कि मैं भी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, मुझे भी निराशा होती है देखते हुए। आज हमें लड़ना चाहिए भ्रष्टाचार से। मैं भी अपना रोजगार, अपनी व्यवसाय छोड़कर पार्टी से जुटा हूं। देश से सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण खत्म करना है। यदि हम इस पे लड़ते रहेंगे कि किसकी झंडे पे किसकी फोटो है, कि क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता हम कहीं पहुंच पाएंगे। और मैं और पैनलिस्ट के पास आता हूं राघव, तो कम से कम पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये घोषणा कर दीजिए कि कल से पार्टी के झंडे पर योगेंद्र यादव की और प्रशांत भूषण की तस्वीर भी होगी। झगड़ा खत्म कर देते हैं इसी वक्त। बोल दीजिए आज, बोल दीजिए आज। नहीं, देखिए, आप इस पूरी बहस को ट्रिविलाइज मत करिए। मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। आप छोटी बात ट्रिविलाइज कर रहे हैं। नहीं राघव, सॉरी टू से। मैं तो आपने नहीं, मैं बता देता हूं। आपने जब अपना शुरुआती पैकेज चलाया, उस शुरुआती पैकेज में आपने क्या कहा? उस शुरुआती पैकेज में आपने ये कहा कि जितने भी लोगों ने मंच पर खड़े होकर बयान दिए, सबके निशाने पर अरविंद केजरीवाल जी थे। आज क्यों कोशिश करी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को कमजोर करा जाए? अरे भाई, वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं, उनको जनता ने बहुमत दिया है, 67 सीटें दी हैं, उनको दिल्ली की सरकार चलाने दीजिए। इस प्रकार की चीजें हो रही है, उनको निशाने पर रखा जा रहा है, पार्टी तोड़ने के लिए पैरेलल मोबिलाइजेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मुझे दुख तो होता है। मैं भी अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय छोड़कर आया हूं और इस प्रकार की घटनाएं देखते हुए बहुत निराशा होती है। और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस को मौका मिलता है हम पे हंसने का। आनंद कुमार जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस बीजेपी के पास जाता हूं, क्योंकि आप पर भी अटैक है। नहीं, राघव जी मेरे बहुत प्रिय युवा साथियों में से हैं और मैं इनकी क्षमता का कायल हूं। मैं इनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब इनसे बहस करना मेरे लिए ठीक नहीं है। संबित पात्रा और मीम अफजल, दो और लोग हैं जिन पर निशाना साधा है राघव चड्ढा ने कि दूसरी पार्टियों को मौका मिलता है। लेकिन मैं तो कम से कम 20 साल से तमाम राजनीतिक पार्टियां कवर करता आ रहा हूं और उसके पहले से भी भारतीय राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। हर पार्टी में टूट फूट देखी गई है राघव, और हर पार्टी में जब टूट फूट होती है तो दोनों तरफ दर्द होता है। आपको भी हो रहा होगा, आनंद कुमार जी को भी हो रहा है। संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, इन परिस्थितियों में क्या ये बात कहना, जो बात आज अरविंद और प्रशांत के गुट ने खड़ा की कि हम पार्टी में रहकर भीतर से पार्टी सुधारेंगे, आपको लगता है संभव है? देखिए, वैसे ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब आंतरिक विषय हो तो मुझे बहुत कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों जो साथी बैठे हुए हैं, युवा साथी और प्रौढ़ साथी, वो दोनों आपस में एक दूसरे के विषय में कह रहे हैं। मगर 2-3 विषय, मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टरी जुबान में कह दूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में आज ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। अर्थात जो शरीर का प्रतिघाती शक्ति होता है, जो हमें बाहरी डिजीजेस से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए संबल बनाता है, कभी कभी वो खुद अपने शरीर को गलाने लगता है, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। आज आम आदमी पार्टी को वह हुआ है। अब एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है, देखिए, ये पूरा जो लड़ाई चल रहा है, आज जो मीटिंग भी हुई है बागी गुट की, वो स्वराज संवाद के नाम से हुई है। नंबर 1, जो स्वराज है उसका अर्थ क्या है? स्व के ऊपर राज, अपने ऊपर जो राज कर ले वो स्वराट बन जाएगा, वो खुद ईश्वरीय शक्तियों से कायल हो जाएगा। अर्थात अपने अहंकार के ऊपर जो जीत ले। यहां आज तक अपने अहंकार के ऊपर जीत नहीं हो पाई है। गुट तभी बनते हैं जब अहंकार पे जीत नहीं होती है। अगर वाकई स्वराज इनके पार्टी के अंदर हो जाता तो परराज भी संभव हो जाता। स्वराज नहीं है तो दूसरों के ऊपर राज करने की जो सपना है वो केवल महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। मैं इतना ही कहूंगा। मीम अफजल साहब, आपका कमेंट आज के दिन भर के डेवलपमेंट में, जो कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है ये एक्सपेक्टेड थी और आम आदमी पार्टी में टूट भी एक्सपेक्टेड है। आज नहीं हुई, कल जरूर होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन आया था और उसमें जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल आनंद भाई के लिए या इनके दूसरे 2 साथियों के लिए किया था उन्होंने, उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि आप पार्टी में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी जब मैं आनंद जी को सुन रहा था, उनके आंसू देख रहा था, जाहिर है बुजुर्ग हैं, हमारे भी बड़े अच्छे मित्र हैं, हम एक दूसरे की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहें सो आप करें, हमको मगर बदनाम किया।
तो मैं समझता हूं कि शेयर काफ़ी है उनकी सिचुएशन को समझने के लिए। ये बात बिल्कुल तय है। मैंने बहुत पहले, जिस वक्त ये झगड़ा शुरू हुआ था, मैंने एक बात कही थी जी कि इस वक्त केजरीवाल जी का सिक्का चल रहा है और वो जो कुछ भी करेंगे चंद रोज उसका क्रिटिसिज्म होगा, 1-2 महीने हंगामा होगा और उसके बाद ये सब लोग जो उसूलों को लेकर या गैर उसूली तौर पर जो भी हो तो वो आपस में डिसाइड करें। लेकिन ये सब बाहर होंगे और केजरीवाल जी अपनी सरकार चलाने में आप जब ये कहते हैं कि केजरीवाल का सिक्का चल रहा है तो इसका क्या मतलब है? 67 नंबर आ गए 70 में से, इसलिए मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि उनके पास चूंकि जी बिल्कुल कह रहा हूं, जिस आदमी के पास 67 सीट आई है उसका आहंग उनको है। ये अलग बात है कि जो बातें करते थे उन बातों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं और यही आज दिल्ली की जनता देख करके अफसोस कर रही है कि सब लोग जो मिलकर के साथ चले थे वो बहुत। प्रोफेसर आनंद कुमार, दोनों बातें जो बात उठाई गई, स्वराज की बात उठाई, अहम की बात उठाई, अहंकार की बात उठाई, क्या प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं इसी बात को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रखता हूं, अगर 67 सीटें नहीं आती, यह आंकड़ा 35-40 के आसपास होता, तो भी क्या यह संभव था कि योगेंद्र और प्रशांत पर इस तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद के साथी हमला कर पाते? नहीं, ये सवाल जो आपने उठाया हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि जब 28 सीटें आई थी तब भी वही हम सब थे और कुल 1 साल पहले की बात है और तब तो ये कंधे से कंधे, शाना बशाना जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, जोड़ रहे थे, फैल रहे थे। अब एकदम से ये सिकुड़न जो आई है उसमें 28 सीटों का 67 सीटों में तब्दील हो जाना बहुत बड़ा असर इसने पैदा किया। राघव, योर टर्न। नहीं, देखिए ऐसा आपने देखिए हमारी जो ये पूरी जो आप कह सकते हैं अंतरकला, आप लोग मीडिया वाले कहते हैं, आप सबके कैमरों में कैद हुई है। आपने देखा है हर प्रकार की वोटिंग का प्रोसीजर फॉलो किया गया है, चाहे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव हो चाहे नेशनल काउंसिल हो। और यदि कुछ मुद्दे सामने आए, मुद्दों पे रखा गया और मुद्दों को सब्सटेंशिएट करा गया, उस पर वोटिंग हुई, उसके चलते ये सब किया गया। ये किसी एक व्यक्ति के कहने पे या 28 सीटों या 67 सीटों के कहने पे नहीं हुआ, ये आप सबके कैमरों में कैद हुई है सारी बात। मेरा आर्ग्यूमेंट अभी भी वही है कि आज समय है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का। आज हम मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मैं चाहूंगा बीजेपी से आप लोग मिलकर लड़ें, और लड़ रहे होते तो बहुत अच्छा होता, हम उस पर डिबेट करते। लेकिन राघव प्लीज, आज आम आदमी पार्टी का दिन है, यू कांट डाइवर्ट द टॉपिक। आज आप बीजेपी की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, आज आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि वहां पर आज गुड़गांव में करीब 2,500 से 3,000 लोग मौजूद थे और जब ये सवाल पूछा गया, वोटिंग की गई कि क्या आम आदमी पार्टी स्वराज के हिसाब से चल रही है, तो मेरे पास जो आंकड़ा दिया गया है, जो वहां बताया गया, 93% लोगों ने कहा कि नहीं चल रही है। 3,000 में से लगभग 2,500 से ज्यादा लोग नहीं थे साथ में। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आनंद जी की बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूं, वो भी शायद इस बात को मानेंगे। आम आदमी पार्टी में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक मेंबर्स और कार्यकर्ता हैं, 1 करोड़ से 20 लाख से अधिक। यदि 2-2.5 हजार लोग वहां पर आए, उन्होंने कुछ अपनी बात रखी, तो हो सकता है वो उनकी राय हो, निजी राय हो। सभा में नेशनल काउंसिल में कितने लोग आए थे? शासित कार्यकर्ता हूं, वहां कितनों की राय ली थी आपने? राघव, मैं भी नहीं, वहां पे बकायदा वोटिंग हुई थी, पूरा प्रोसीजर फॉलो करा गया था। पर दुख की बात यह है कि आज उस वोटिंग को भी नहीं माना जा रहा है, आज उस पर भी सवाल खड़े करे जा रहे हैं और फिर यह भी कहा जा रहा है कि राघव एक बात का जवाब दीजिए, वहां तो कैमरे अलाउड नहीं थे, यहाँ तो सब कुछ कैमरे और मीडिया के सामने हो रहा था, हम सबने देखा। तो सुमित जी पहली चीज, कैमरे अलाउड नहीं थे तो क्या आप अपनी एडिटोरियल मीटिंग्स में कैमरा लाने देते हैं? कल से मैं आम आदमी पार्टी के एक रिपोर्टर भेज दूं आपके यहाँ पर। हमने तो कभी ट्रांसपेरेंट होने का दावा नहीं किया, हमने तो कभी ट्रांसपेरेंट होने का दावा नहीं किया। आप ही लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, संविधान ये कहता है कि कैमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज चुनाव लड़ा, निजी पार्टी बनाई। सुनिए, आम आदमी पार्टी हमारा और जो भी एनसी के सारे मेंबर्स हैं, हमारा निजी परिवार है। एक अनुशासन में मीटिंग उस दिन कैरी आउट करी गई, बकायदा उसके मिनट्स नोट करे गए। उस दिन वहां पर आपने अपने साथियों के साथ मारपीट की, आपने अपने साथियों के साथ मारपीट की, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। प्रोफेसर आनंद कुमार उसको अंडरलाइन कर देंगे। प्रोफेसर साहब, सर ये आपका कहना है, ये मैंने नहीं कहना है, मेरे को तो जो तस्वीर दिखाई गई दोनों पक्षों ने, आप दोनों पक्षों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गांधी साहब जो सांसद है उनके पैर में चोट लगी। मैं गलत बोल रहा हूं प्रोफेसर आनंद कुमार? फिर आगे आप जवाब दीजिएगा। नहीं, वो जो बैठक थी वो बहुत असामान्य किस्म की थी। चौधरी रमजान ने इसके बारे में FIR भी किया है
और जैसा आपने जिक्र किया उससे व्यथित होकर डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो हमारी संसदीय पार्टी के नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और इससे अपने को अलग भी किया। ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक पहले जब होती थी तो उसमें हम उसकी वीडियोग्राफी करते थे और मीडिया भी रहता था, लेकिन इस बार कुछ असामान्य किस्म की बैठक हुई थी। असामान्य किस्म की बैठक हुई थी। राघव, अब आप जवाब दीजिए। सुमित जी सुन लीजिए। जी जी। नहीं, आप पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी लड़ाई हो, परंतु मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं सही बताऊं राघव, मैं सही बताऊं, आप सुन लीजिए, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, अगर मेरी वाकई में चले तो मैं आप दोनों का शेक हैंड करा दूंगा यहाँ पे, पर आप लोग करेंगे नहीं। अहम इतना बड़ा हो गया। हमारे नहीं बिल्कुल करेंगे। आप सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। मैं भी बिल्कुल करूंगा। इसमें कोई, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मैं बहुत आदर करता हूं आनंद जी का, पर आप हमारी बात सुन लीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, नेशनल काउंसिल की मीटिंग की वीडियोग्राफी हुई, पार्टी ने वीडियोग्राफी करी, वहां हमारे 66-67 एमएलए मौजूद थे, हमारे एमपीज मौजूद थे, हमारे और 250-300 लोग मौजूद थे। सबने बाहर आकर ये कहा कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। यदि 2-4 लोगों ने कहा वो उनका पक्ष हो सकता है, परंतु आप एक पक्ष को दिखाकर ये ना बताएं कि वीडियोग्राफी हुई, हमारे तमाम नेताओं ने क्या बयान दिए, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने क्या बयान दिए। हमारी पार्टी में पारदर्शिता फॉलो करी जाती है। पारदर्शिता के और आंतरिक लोकतंत्र के चलते ही तमाम वोटिंग हुई और वोटिंग के फैसले आप लोगों के सामने हैं। पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आज सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपका कमेंट लूंगा मैं। राघव, फिर आता हूं। नहीं, देखिए, अगर हम अपने को ठीक से देख नहीं पाते हैं तो हमारा दृष्टि दोष है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं, बहुत अस्वस्थ हैं। सुधरेगा तो बदलेगा, बेहतर बनेगा, नहीं सुधरेगा तो बिगड़ेगा और बदतर बनेगा। आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में, आप लोग अपनी बात कह सकते हैं प्रोफेसर साहब? नहीं, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई उसमें तो कुल एक ही वक्तव्य आया, जिनको हटाने के फैसले हुए 4 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को, उनमें से 4 को 4 सेकंड भी बोलने की बात नहीं हुई। योगेंद्र जी ने भी नाम दिया जी, मैंने भी अपने मित्र अध्यक्ष उस समय थे गोपाल जी नाम दिया। वो बेबस लोग थे, उनके बस का नहीं था और सिलसिला बहुत बदल गया है जी। ये जरूर है कि राघव बोलना चाह रहे हैं प्रोफेसर, किसको लाभ हो रहा है आपकी बात? जी 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 राघव। नहीं, मैं केवल इतनी बात रखना चाह रहा हूं। देखिए, मैं इस माइनर डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहता, इस पे हमने कई दिन बहस करी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और एक जिम्मेदार सदस्य, एक नागरिक होने के नाते और इस पार्टी का सदस्य होने के नाते, कि इस पार्टी में जितना आंतरिक लोकतंत्र है किसी पार्टी में नहीं है। यहां आम कार्यकर्ता को भी हक है कि वे फोन उठाए या जाकर किसी भी नेता से मिले, अपनी राय रखे, अपनी राय पे लोगों को अगर सहमति बनती है तो अमल करवाए। यहां पे आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो किस पार्टी में? आप मुझे ये बताइए, क्या जो शाजिया और विनोद कुमार बिन्नी छोड़ के गए और बीजेपी ज्वाइन करी, क्या उन्हें बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र मिल गया? क्या मोदी जी उनकी बात भी सुनते हैं? क्या उन्होंने कभी शक्ल भी दिखाई? तो इस प्रकार की बातें जब होती है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। दूसरी चीज यह है कि आज पार्टी के अंदर रहकर आज बात की जा रही है कि पैरेलल मोबिलाइजेशन होगी, कि हम चंदा अलग से इकट्ठा करेंगे, 5000 लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, पार्टी को तोड़ने की कोशिशें करी जा रही है। ये दुखद है। पार्टी कमजोर होती है, अरविंद केजरीवाल जी कमजोर होते हैं, दिल्ली की सरकार पे इस पर मैं जानता हूं कि 67 विधायक जीत के आए हैं, लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर्स, सैकड़ों वॉलंटियर्स परेशान है, नाराज है, दुविधा में। एक लास्ट कमेंट जरूर लूंगा, माफी चाहता हूं। मैंने आपको बताया ना कि पार्टी में 1 करोड़ 20 लाख सदस्य हैं। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख सदस्य हैं, 2 या 2.5 हजार लोगों की सदस्य। मेरे साथ संबित पात्रा है जो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं आजकल। ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे कम से कम। मैंने स्वीपिंग दे रहा हूँ, मैं स्वीपिंग की स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हजारों लोगों को मैंने देखा आज गुड़गांव में। वहां तो उस पार्टी में तो 1 मिस्ड कॉल दीजिए, सदस्य बन जाते हैं, 2 मिस्ड कॉल दीजिए। सुमित, मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। आप दूसरे प्रवक्ताओं को बुला के हमारे सामने जिस पार्टी में लड़ाई चल रही है उसके प्रवक्ता से सुनवाते हैं, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। या तो आप हमें चांस मौका दीजिए बोलने का, या तो आप सिर्फ 2 लोगों को बुलाइए, अर्थात आम आदमी पार्टी का बागी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। हम यहां बैठ के अपने पार्टी के आंतरिकता के विषय में सुने और आप इसको कंडक्ट करें हमें बिना बुलवाए, ये उचित नहीं है। बोलिए। देखिए, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको हमें बुलवाना था, पहले भी राघव बार बार बोल रहे थे, मगर हम क्षमा करते हैं राघव को भी इसमें। पहली बात है, राघव और प्रोफेसर साहब दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, दोनों हैंडशेक करने को भी तैयार है। मेरा बस एक
छोटे भाई के नाते प्रोफेसर साहब को तो मैं क्या कहूं, मगर बड़े भाई के नाते राघव को इतना ही कहना है, आप जरूर हैंडशेक करें और मुस्कुरा के गले भी मिले, मगर पीछे से लात मत मारें। जो आगे से भाव रखे वही भाव हमेशा रखें, पीछे से लात वाला भाव बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको आप बहिष्कृत करें। और दूसरा, बहुत बड़े बड़े जब बदलाव लाने होते हैं ना, तो राघव भाई हमेशा ही जितने यहाँ पे डब्बे बने हैं, खाने बने हैं, सांचे बने हैं, जिसमें हम विभिन्न पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इन सारे खांचों में आपके लोग ही नजर ना आए, कुछ दूसरे भी बचे क्रिटिसाइज करने के लिए, वरना ऐसा होगा कि सारे खानों में आप ही लोग वक्त की कमी है। मीम अफजल साहब आपका एक कमेंट, आप तब से मुस्कुरा रहे हैं राघव जी, और कामनाएं पूरी होंगी। मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब के पास शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आनंद कुमार साहब, राघव चड्ढा जी, संबित पात्रा, शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि जो कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी में वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, चाहे इस पार चाहे उस पार, क्योंकि रोज की ये चीचा लेदर सिर्फ और सिर्फ परेशानी बन रही है। और प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे उन लोगों पर जो राजनीति को स्वच्छ करने का, राजनीति को साफ सुथरा बनाने का सपना लेकर राजनीति में कूदे थे, उनकी आंखों में आंसू आने पर मजबूर होना पड़ता है। सवाल भी आपसे यही था कि क्या अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी बिखर गई है? हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 72%, 72% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 28% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी 72% लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी में आज बिखराव तय लग रहा है।